अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 8 अगस्त 2024 है। ये तस्वुर किया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि आज का दिन एक बड़ा सरप्राइज़ ला सकता है और बहुत ही अहम हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ बातें ही रहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी जजेस कमेटी, जो कि जजेस इंतज़ामी कमेटी है और उसका काम ना सिर्फ केसेस को लगाना है, बल्कि बेंच भी बनाना है, और उस जजेस कमेटी का आज इजलास नहीं हो सका है। इसकी क्या वजूहात हैं और आज का दिन अहम क्यों कंसिडर हो रहा था, और अब इससे आगे हर गुजरते दिन के साथ क्या इफेक्ट आने लगा है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ नहीं, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चंद दरख्वास्तें आ रही हैं, या कभी वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद नजरसानी दरख्वास्तें होती हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की तो फ़ौरन ही आ गई थी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ गई, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त आ गई। लेकिन उस पर तो जजेस कमेटी ये तय कर चुकी, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीसा माइनॉरिटी में है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये तय कर चुके हैं कि जो मखसूस नशिस्तों के मामले में नजरसानी दरख्वास्त है, उसने तब मुकर्रर होना है जब पहले तो डिटेल रीजनिंग आ जाए, और नंबर 2, जब सारे जजेस छुट्टियों से वापस आ जाएंगे तो ही नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच बैठेगा। तो सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले हम कम से कम नजरसानी दरख्वास्तें फिक्स होती नहीं देख रहे। लेकिन कुछ और भी अहम मामलात थे जिनसे मुतालिक बहुत से लोग ये गेस कर रहे थे कि शायद आज का दिन बड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन आज के दिन में कोई बड़ा सरप्राइज सामने नहीं आ सका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 3 रुकनी जजेस इंतजामी कमेटी है, उसका इजलास हर जुमेरात को हुआ करता है, लेकिन जजेस इंतजामी कमेटी ने यह भी तय किया था कि जब एक मरतबा बेंचेस बन जाए, जो रेगुलर बेंचेस हैं, और केस मुकर्रर हो जाए, तो फिर 15 दिन के बाद ये जजेस इंतजामी कमेटी बैठेगी, यानी महीने में 2 मरतबा, हर हफ्ते नहीं। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते भी जजेस इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ और उससे पिछले हफ्ते भी जजेस इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। एक इजलास वो था जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त जो आई थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, उसको फिक्स करने से मुतालिक चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने बात की, बल्कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की नहीं आई थी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की आई थी। और ये वो हफ्ता था जब 12 जुलाई के फैसले को अभी तकरीबन 6 दिन गुजरे थे, अभी 7वां रोज था। तो जजेस कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि नजरसानी दरख्वास्त है उसको फिक्स होना चाहिए। लेकिन कमेटी के दोनों मेंबरान, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह तय किया कि अभी हमने डिटेल रीजनिंग नहीं दी है, यानी तफसीली फैसला नहीं आया और ना ही सारे जजेस यहाँ मौजूद है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ना सिर्फ वो मीटिंग मिनट्स जारी किए थे, 17वीं जजेस कमेटी की मीटिंग थी वो, और उसके बाद 18वीं मीटिंग हुई पिछले हफ्ते हमने देखा, जिसमें अरशद शरीफ का मामला आया था। और अब अगले ही हफ्ते यानी आज वो जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो सका, और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि 15 रोज़ के बाद तय हुआ था, तो फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि 2 कंसेक्टिव वीक्स में क्यों हुई जजेस कमेटी की मीटिंग। तो यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि जजेस कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद क़याम अमल में आई, उस जजेस कमेटी के अब तक कोई रूल्स क्यों नहीं बन सके। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ना सिर्फ अपनाया गया था, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक नोट लिखा था जिसको मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने अपनाया था। उसके बाद भी ये तय हुआ था कि फुल कोर्ट इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी रूल्स हैं वो बनाए जाएंगे, और इंतज़ामी रूल्स के अंदर ये तय होना था कि किस तरीके से जजेस कमेटी इजलास बुलाया जाए, फिर केसेस की फिक्सेशन का क्या तरीक़ेकार होगा, कौन सा केस कितना अहम है ये कौन तय करेगा, ये भी रूल्स के अंदर ही बनना था। फिर ये कौन एजेंडे पर लेकर आएगा, क्या आया तीनों जजेस के पास ये इख्तियार होगा कि जो केस उनको अहम लगे वो एजेंडे पर लेकर आए, या फिर ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार के पास ही रहेगा जो चीफ जस्टिस की मर्जी से जो तमाम तर केसेस है वो कमेटी के सामने लाएगी। तो ये वो सारे तकनीकी सवालात हैं जिन्होंने तय होना था, या जिन्होंने एक मरतबा सॉर्ट आउट हो जाना था अगर फुल कोर्ट इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रूल्स बन जाते। लेकिन यहाँ पे हाल कुछ ये है कि एक तरफ शफाफियत की बात होती है और दूसरी जानिब जजेस कमेटी के रूल्स नहीं बनाए जाते, ताकि अगर कल को हुकूमत ने कोई रद्दोबदल करना है कानून के अंदर, कल को अगर हुकूमत या जो भी सुप्रीम कोर्ट में करता धरता है वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किसी भी वक्त पे किसी भी टाइम पर मुसीबत बन रहा है या उसकी वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें रद्दोबदल किए जा सके, क्योंकि रूल्स बन जाने की सूरत में शायद हाथ पैर बन जाएंगे और ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ अहवाल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ना बनाए गए रूल्स की वजह से पैदा होने वाले इबामात का है। लेकिन दूसरी जानिब आज के दिन ये कंसिडर किया जा रहा था कि जजेस कमेटी का इजलास होगा,
चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है उसको कम से कम कोशिश करेंगे, लेकिन एक तो वो कोशिश नहीं की गई। सेकेंडली एक और ये कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त तो एक तरफ, उस पर तो फिर भी जजेस कमेटी अपना स्टैंड दे चुकी है। सेकेंडली एक बहुत अहम चीज़ जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त और फिर IPPs के खिलाफ आने वाली दरख्वास्तें थी, जिनको केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कम से कम कमेटी के सामने मामला आना चाहिए था। लेकिन ये लगता है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी ही फिलहाल किसी नए केस में उलझने को तैयार नहीं है। वजूहात सामने है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त जो कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक आई थी, उसको इंटरटेन करने में एक तरफ को राज़ी नहीं है या उसको इंटरटेन करने के हक में नहीं है, तो दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अभी डिटेल रीजनिंग लिखनी है। वो उस डिटेल रीजनिंग को लेकर के मसरूफ़ हैं और वो नहीं चाह रहे इस वक्त कि वो किसी भी और मामले में पड़े, क्योंकि अगर बेंचेस बनते हैं तो आपको पता है फिर बेंचेस में मसरूफ़ हो जाते हैं जजेस और फिर वो नहीं लिख पाते। तो जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो तफसीली वजूहात है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक के PTI को क्यों दी गई, वो आनी है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक अब तक हुकूमत जो मूव कर चुकी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो आवाज़ें उठी, फिर बाहर से जो आवाज़ें आई, फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो गई, फिर इलेक्शन कमीशन ने पहले अपना एलामिया जारी किया कि फैसले पर अमल करेंगे और अब वो भी नजरसानी दरख्वास्त लेकर आ गए हैं। तो ये जो सारे इदारों की जानिब से एक अजीब किस्म की मूव्स खेली जा रही हैं, इन मूव्स के अंदर अब लगता यह है कि जो तफसीली फैसला आएगा वो इन सबको जवाब दे देगा। हल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और सुप्रीम कोर्ट को अब तक तो तफसीली वजूहात जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब वो जजेस भी एक खातिर ख्वाह टाइम ले रहे हैं। और वो टाइम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जा रहा कि जो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रीजनिंग देने के लिए बहुत लंबा वक्त लग रहा है, टाइम इसलिए भी लिया जा रहा है कि जितने तमाम तर इबहामात क्रिएट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की कोशिश होगी कि उन तमाम तर इबहामात को दूर किया जाए एक फैसले से। हुकूमत ने कोशिश की कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम ला करके जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको बेअसर किया जाए, लेकिन अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है उसमें तमाम तर जवाबात होंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर ज़रूर बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस की बात की थी। तो अगर पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस को हम देखते हैं, उन तमाम तर हालात को जो कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद बने, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी 3 नवंबर को इंतखाबात की, तब से अभी तक जो हालात इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश तो सुप्रीम कोर्ट से होनी है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन शायद अपने एक्ट्स को डिफेंड नहीं कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली, उन्होंने कोशिश की कि वो हर तरह से प्रीएम्प्ट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर, यानी उन्होंने पहले से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि कहीं सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 104 को तो नहीं करी, इलेक्शन एक्ट के उसको तो तशरीह नहीं करी, कहीं सेक्शन 66 की तो नहीं करी, कहीं आइन के आर्टिकल जो दोनों हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उनकी तो नहीं करी, फिर आर्टिकल 187 का जिक्र भी कर दिया, फिर आर्टिकल 17 का जिक्र भी कर दिया। और ये तमाम तरह अस्कार उन्होंने तब किए जब अभी उनको मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर क्या लिखने जा रही है। तो ये जो तमाम तर मूव्स हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन अपना सर छुपाना चाहता है और हुकूमत चाहती है किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नशिस्तें ना मिलें, तो इस तमाम तर तरीक़ेकार पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर सब्त करनी है। लेकिन आज के दिन ना तो जजेस कमेटी बैठी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जजेस का फोकस किस तरह है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा तो चाहते ही नहीं कि फ़िलहाल किसी और मसले में पड़े, और वो भी तब जब जजेस अवेलेबल नहीं है, जब इर्द गिर्द से सवालात वोट उठ रहे हैं। और दूसरी जानिब ना जजेस कमेटी का इजलास बुलाया गया, ना ही उसके अंदर फैसलों का तय हुआ। और फिर जो दूसरे जजेस हैं, यानी वो 8 जजेस में से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जजमेंट लिखने और इस जजमेंट वाले मामले को सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा अब इंटरेस्टेड है। और एक खबर ये भी है कि अब वो सारे जजेस जिन्होंने कि ये 8 जजेस ने फैसला सुनाया था, वो सबके सब पाकिस्तान में हैं, छुट्टियों पे भले हैं, लेकिन जजमेंट लिख के जब सर्कुलेट होगा तो जजेस के कुछ एडिशनल नोट्स भी होंगे, साथ में जजमेंट भी होगी। लेकिन पहले जजमेंट आनी है, एडिशनल नोट्स बाद की बात है। और उस जजमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर ख़ास तौर पर एक मुफस्सिल बहस सुप्रीम कोर्ट की होगी। और उसके अलावा ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस तरफ से सीटें दी। और सबसे बड़ी बात जो जजमेंट के अंदर होनी है वो ये, जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं की, जिसके हवाले से हुकूमत की भी बात करते जान जाती है और इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं है, वो ये कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, तो फिर मुतनासिब नुमाइंदगी से बढ़कर बाकी जमातों को ये नशिस्तें कैसे देनी है, इस पर लाजमी ये जजमेंट तफसील से होगी। लेकिन आज के दिन के हवाले से जो कुछ देखा जा रहा था और सोचा जा रहा था वो नहीं हो सका है। लेकिन अगला हफ्ता काफ़ी डिसाइसिव होगा और जो तमाम तर सवालात पिछले 25-26 दिन में उठाए गए हैं, उन सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट लगता यही है कि देने जा रही है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।